बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक जो है एक एग्जाम्पल टाइप का टॉपिक है। ये रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हुप एट एन इंक्लाइंड प्लेन। इस टॉपिक में हमने देखना है कि एक जो हमारे पास ये है एक डिस्क है, ये अंदर से जो है भरा हुआ है, ये सॉलिड सिलेंडर हम इसको कहते हैं। और ये जो दूसरा है ये हुप है, रिंग टाइप है, सही है, मतलब अंदर से देखें होलो है, खाली है। तो इन दोनों को हम यहाँ से एक हाइट h से रोल करेंगे एक इंक्लाइंड प्लेन पर। इंक्लाइंड मतलब जो इस तरह से जो अर्थ के साथ क्या बना रहा हो, एक एंगल बना रहा हो, इसको हम इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, जो हाइट h पर है ग्राउंड से। तो इसको जब हम यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो ये दोनों रोल करना शुरू करेंगे, रोलिंग करेंगे। इनके पास दो किस्म की एनर्जीज़ होंगी, एक तो इनकी ट्रांसलेशनल होंगी यानी ये आगे बढ़ेंगे, और एक ये जब रोल करेंगे यानी रोटेशनल मोशन करेंगे, ये एक वो वाली काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी दो काइनेटिक एनर्जीज़ होंगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब हमने देखना है कि जो इनकी वेलोसिटी होगी किसकी ज़्यादा होगी। अब वेलोसिटी डिपेंड करेगी किस चीज़ पे, कि कौन ज़्यादा जो है एक्सेलरेट हो रहा है, और एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा इनर्शिया पे या मास पे। वैसे तो मास पे डिपेंड करता था, यहाँ पे रोलिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो मास है, mr² है ना, तो उस पर भी डिपेंड करता है, सही है। अच्छा, अब जब इन दोनों को रिलीज़ किया जाए, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी ज़्यादा है, होप की ज़्यादा है, क्योंकि होप जो है ना इसकी तमाम जो पार्टिकल्स है, ये होप के जो तमाम पार्टिकल्स है वो किधर है, बाउंड्रीज़ पे है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से तमाम की जो डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल है, आर की इक्वल है। तब मतलब सबकी डिस्टेंस सेम है, सही है। लेकिन आप इस डिस्क को देखें, डिस्क में कुछ पार्टिकल्स जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से काफ़ी दूर है, और कुछ पार्टिकल्स जो यहाँ पे सेंटर में है ना वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत करीब है। जो सेंटर वाले पार्टिकल्स है ना वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बहुत करीब है, तो उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, लिहाजा इनकी ओवरऑल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या है, ½ mr² है, और इसकी जो ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, mr² है, मतलब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल है, सही है। तो जब डबल है तो क्या होगा, ये इसकी में एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इसकी इनर्शिया ज़्यादा है, इसमें चेंज कम आएगा, चेंज इन वेलोसिटी कम आएगी, एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, लिहाजा स्पीड बढ़ेगी नहीं ज़्यादा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, इंक्रीज़ इन वेलोसिटी होती है। तो इसकी इंक्रीज़ इन वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी इंक्रीज़ वेलोसिटी इस डिस्क की है, क्योंकि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, आसानी से एक्सेलरेट हो सकता है, चेंज इन वेलोसिटी आसानी से आ सकती है, लिहाजा इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी। अब ये चीज़ जो है हम प्रूफ के साथ करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रूफ हम स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम होप की स्टडी करेंगे, उसके बाद डिस्क की स्टडी करेंगे। तो आते हैं हम सबसे पहले किसकी तरफ, रोलिंग ऑफ होप की तरफ। और ये नोट्स जो है वीडियो पॉज करके आप यहाँ से लेके देना। अच्छा, अब रोलिंग ऑफ होप या सॉलिड सिलेंडर, अब इसकी रोलिंग हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा कि अच्छा यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है ना वो कौन सी एनर्जी है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है। जैसे ही इसको रिलीज़ किया जाए ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हाइट डिक्रीज़ होती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज़ होती जाएगी। क्यों, क्योंकि नीचे आते हुए इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती जाती है। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होंगी तो ज़ाहिर है काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ½ mv² है ना, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। रोटेशन भी कर रही है ना, आगे भी बढ़ रही है। अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, मतलब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, सही है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ½ I⍵², और ट्रांसलेशनल का क्या है, ½ mv²। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है इसका डेरिवेशन है, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अच्छा,
अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप है, जैसे मैंने अब पिछले मतलब ऊपर मैंने आपको समझाया कि हुप की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, mr², है, क्योंकि तमाम की जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, सेम है तमाम पार्टिकल्स की, सही है। तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है। तो अब इसको mr² को हम यहाँ पे किसकी जगह पुट करते हैं, आई की जगह पुट करते हैं। ये देखिए आई की जगह मैंने mr² पुट कर दिया, बाकी जो टर्म्स है वो सारे एज इट इज़। अच्छा, अब ये हाफ mr² किसकी इक्वल है, आपने पढ़ा है ना, mr² किसकी इक्वल है, mr² नहीं बल्कि आर ओमेगा किसकी इक्वल है, वेलोसिटी के। अब जब आप स्क्वायर कर दो तो फिर किसकी इक्वल है, v²। तो इस r², ω² की जगह हम क्या पुट करते हैं, v²। अच्छा, ये तो हमने v² पुट कर दिया। अब इसके बाद जो है ना v² और ये भी एज इट इज़ आया। अब 2 दफ़ा हाफ mv² है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कितनी दफ़ा हाफ mv² है, 2 दफ़ा। तो ये 2 टाइम्स हाफ mv² हो गया, 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ mv² बचा और ये mgh एज इट इज़ आ गया। यहाँ से m और m भी कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये m दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो m के साथ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे GH बच गया, यहाँ पे v², तो ये GH और v²। अब दोनों साइड का हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट जब दोनों का लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये तो एज इट इज़ आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर रहा ये। तो v किसकी इक्वल आया, स्क्वायर रूट ऑफ GH। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको हमने नोट कर दिया कि डिस्क की जो वेलोसिटी है, हुप की जो वेलोसिटी है वो किसकी इक्वल है, 1gh के इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 1gh, स्क्वायर रूट ऑफ gh यू कैन से। ओके, अब इसके बाद है हमारे पास रोलिंग ऑफ डिस्क या सॉलिड सिलेंडर। ये डिस्क अब नीचे आ रहा है, सही है। अब डिस्क जब नीचे आएगा तो क्या होगा, इसकी इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, गेन होगी। और काइनेटिक एनर्जी 2 किस्म की गेन होगी, रोटेशनल भी गेन होगी और ट्रांसलेशनल भी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ती जाती है और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आगे भी बढ़ रहा है बॉडी, तो वो भी बढ़ जाती है। तो दोनों जो काइनेटिक एनर्जीज है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh है और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फॉर्मूला हाफ I⍵² है और ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला हाफ mv² है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क जो है वो पिछले में मैंने ऊपर आपको समझाया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होती है, हाफ mr² होती है। क्यों हाफ है, क्योंकि देखिए कुछ पार्टिकल्स जो है कहाँ पे होते हैं, इसके बाउंड्री पे होते हैं, और कुछ पार्टिकल्स सेंट्रल होते हैं। जो सेंट्रल पार्टिकल्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बहुत करीब है, तो उनकी r जो है ना होने के बराबर है, तो इस वजह से वहाँ की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम और बाउंड्रीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा। तो ओवरऑल जो एवरेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी हाफ mr² होगी, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे कम है, हुप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कम है। वो तो mr² थी ना, तो ये हाफ mr² है। अब हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा ऊपर, इस i की जगह ये हम पुट करते हैं। देखिए i की जगह हमने क्या पुट कर दिया, हाफ mr² पुट कर दिया, ये ω², बाकी पूरा एज इट इज़। अब इसमें फिर ये 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़। फिर ये जो r²ω² है ना, वही जो अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि r किसकी इक्वल है, v के। तो स्क्वायर जब करोगे r²ω² किसकी इक्वल हो गया, v² के। तो इसकी जगह हम v² लिखेंगे, ये देखें इसकी जगह v² लिख दिया। अच्छा, ये फिर एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों में 4 और 2 में 4 एलसीएम है, 4 को अच्छा एलसीएम जब आती है ना, नीचे पे डिवाइड करते ऊपर से मल्टीप्लाई करते, 4 को 4 पे डिवाइड कर दो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया वापस 1 mv²। फिर 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 mv²। अब 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, तो इसलिए 3 mv²/4 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ से m और m क्या हो जाते हैं, कैंसिल। ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 जो है दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 4/3gh और ये v²। अब हमने दोनों साइड का क्या लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है।
दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ से v हमारे पास आ गया और यहाँ से 4/3gh, ठीक है, 4 ये 3 है नीचे, 4/3gh। अच्छा पिछला क्या था, पिछला सिर्फ gh था, होप वाली, होप की जो वेलोसिटी थी सिर्फ gh थी और इसकी 4/3gh है। और आपको पता है 4/3 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, सही है, कि आप इसको डिवाइड कर देंगे आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। ये तो 1gh है ना और ये ग्रेटर देन 1gh है, इट मीन्स द डिस्क की जो वेलोसिटी है वो किससे ज़्यादा होगी, होप की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। इसीलिए हमें फिगर में ये नज़र आ रहा है कि डिस्क जो है नीचे है, ये देखिए डिस्क नीचे मतलब जल्दी पहुंचा है, क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है होप से। तो इक्वेशन 1 और 2 जो हमने अभी डिराइव किया ना, उसमें हमने देखा कि वेलोसिटीज़ जो होप की थी और डिस्क की थी वो इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मासेस थी, क्योंकि ना तो डिस्क की वेलोसिटी में कोई मास की वैल्यू है और ना ही होप की वेलोसिटी में कोई मास है। तो ये दोनों इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। तो इट मीन्स के जो इनकी वेलोसिटी है ना रोलिंग बॉडीज़ की, वो मास पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा आ गई थी, जिसकी कम उसकी, अच्छा जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा थी उसकी वेलोसिटी कम आ गई, और जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम थी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा आ गई, ठीक है। तो उस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। अच्छा तो ये देखें हमने नीचे लिखा हुआ है कि किसकी वेलोसिटी ग्रेटर है, डिस्क की वेलोसिटी ग्रेटर है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ स्मॉलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आज हमने देखा कि डिस्क और हुप को, जो कि दोनों की मास बिल्कुल सेम है, सपोज़ इसकी मास भी 1 kg है, मिसाल के तौर पर इसकी भी 1 kg है और इसकी भी मास 1 kg है, दोनों की सेम मास है, लेकिन स्पीड से ज़्यादा कौन सी बॉडी जो है ज़्यादा स्पीड से नीचे आती है, डिस्क। क्यों, क्योंकि उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, हाफ mr² है, और उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी mr² है, तो इसकी कम है ना, इस वजह से इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो आज के लिए यही काफ़ी है, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।